1999 के कांधार हाईजैक पर बनी ओटीटी सीरीज IC814 पर विवाद के बाद आज सूचना प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड के बीच बैठक हुई है। सूत्रों के मुताबिक नेटफ्लिक्स कंटेंट में बदलाव के लिए तैयार हो गया है। बैठक में नेटफ्लिक्स को कहा, लोगों की भावना से खेलने का अधिकार नहीं है। नेटफ्लिक्स की चीफ कंटेंट ऑफिसर मोनिका शेरगिल को कहा गया कि भारत की सभ्यता और संस्कृति का सम्मान जरूरी है। आपको बता दें, ओटीटी सीरीज IC814 के किरदारों के नाम पर विवाद हो गया था। IC814 विमान को हाईजैक करने वाले आतंकियों के नाम इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर, सनी अहमद और जहूर मिस्री और शाहिर थे, लेकिन वेब सीरीज में उनके नाम बदल दिए गए। इनमें आतंकियों के नाम भोला और शंकर रखे गए हैं। इसके बाद इस वेब सीरीज को बॉयकॉट करने की मांग उठने लगी और विवाद बढ़ा तो सूचना प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स इंडिया के कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल को समन भेजा। आज पेश होने को कहा गया था। पूरे मामले पर हुई बैठक के बारे में और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कुमार कुंदन इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और इन तमाम ऑब्जेक्शंस के तहत आज की इस बैठक में क्या निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि कई बहुत महत्वपूर्ण बातों को संज्ञान में लेते हुए सवाल जवाब तक हुए। कुंदन, निश्चित रूप से सुरभि, आज सुबह 10:40 पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव स्तर की एक बैठक हुई। इस बैठक में जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव हैं संजय जाजू और दूसरा मोनिका शेरगिल जो कंटेंट का काम देखती है नेटफ्लिक्स में, और इसके साथ उनकी लीगल टीम भी आई थी नेटफ्लिक्स की। इनके बीच तकरीबन 1 घंटे तक बैठक चली और उसमें कई तरह की बातों को सामने लाया गया, जिसमें खास करके सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस तरीके के कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स को एक तरीके से छुपाने की कोशिश हुई। तो जो आपत्तियां सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से इस पूरे मामले पर डाला गया था, उन आपत्तियों को नेटफ्लिक्स ने माना और उन्होंने कहा कि हम इस पे गौर करेंगे और हम इसको रेक्टिफाई करेंगे। इस बाबत अभी तकरीबन 3:30 बजे मुंबई में नेटफ्लिक्स की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, जिसपे इस पूरे मामले पर नेटफ्लिक्स अपनी सफाई पेश करने जा रहा है और बाकायदा कंटेंट को लेकर जिस तरह की भी आपत्तियां दर्ज की गई है उसको पूरे मामले को रेक्टिफाई किया जाएगा। चलिए, किस तरीके से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आने वाले वक्त में होने वाले बदलाव को लेकर भी बात कही जाती है, कुंदन इस पर नजर बनाए रखें। आगे आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। जो बात हमारे सहयोगी कुंदन बता रहे थे, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स के ऑफिसर्स के बीच एक अहम बैठक हुई। इस बैठक के बाद जो जानकारियां अभी तक सामने आई है, इंफॉर्मेशन वॉल पर उसी बारे में डिटेल आपके सामने, और बताते हैं आपको सबसे पहले कि नेटफ्लिक्स कंटेंट हेड को तलब करने का आधार क्या है। जानिए कि किसी को भी देश के लोगों की भावनाओं से खेलने का अधिकार नहीं है। सरकारी सोर्सेज से जो जानकारी सामने आई है उसमें यह महत्वपूर्ण बात सामने रखी गई है। साथ ही भारत की संस्कृति और सभ्यता का सम्मान बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी बात को गलत तरीके से पेश करने से पहले सोचना चाहिए और सरकार इस पूरे मामले को जिस तरीके से गंभीरता से ले रही है, उसी के बाद अब बैठक के बाद ये बात सामने आ रही है कि किस तरीके से आने वाले वक्त में बड़े बदलाव नेटफ्लिक्स की तरफ से किए जा सकते हैं। हालांकि आपको इस बीच ये भी बता दें कि ये बैठक के बारे में हमने आपको जानकारी दी है, जो सूचना प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स की बैठक हुई है उस बारे में आपने जाना। लेकिन अब 1999 के कांधार हाईजैक पर बनी वेब सीरीज IC814 पर हंगामे की वजह भी जान लीजिए, क्योंकि वेब सीरीज में आतंकियों के हिंदू नाम पर विरोध जताया गया। आपको बता दें, दावा है कि 2 आतंकवादियों के लिए जानबूझकर भोला शंकर नाम का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद फिर एक बार बॉलीवुड निशाने पर आया। फिल्म मेकर से सवाल है कि क्या जानबूझकर फिल्म में ISI को क्लीन चिट देने की कोशिश की गई? क्या फिल्म में आतंकवादियों के प्रति नरमी बरतने की कोशिश की गई है? ये तमाम बड़े सवाल हैं जिसको लेकर अब जिस तरीके से ये पूरा मामला विवादों में रहा, उसको देखते हुए सवाल उठाए गए हैं। लेकिन इस बीच ये भी जान लीजिए कि वेब सीरीज में किन किरदारों पर विवाद हो रहा है, इनके वास्तविक नाम आखिर क्या थे। इंफॉर्मेशन वॉल पर इसी बारे में डिटेल आपके सामने रख रही हूं, क्योंकि वेब सीरीज में हाईजैकर्स के किरदारों को यहां पर आप जानिए कि कैसे चीफ, डॉक्टर, वर्गर, भोला और शंकर के नाम से दिखाया गया है। अब इसमें आतंकियों के वास्तविक नाम की भी ये सूची आपके सामने मैंने रखी है। अब यहां देखिए कि किस तरीके से क्या क्या नाम इनको इस वेब सीरीज में किरदार में दिए गए और आतंकियों के वास्तविक नाम शाहिद अख्तर सईद, इब्राहिम अख्तर, सनी अहमद काजी, मिस्री जहूर इब्राहिम और सैयद शाकिर। ये वो डिटेल आपके सामने रखी है, क्योंकि इस पूरे विवाद में फिल्म मेकर्स की ये दलील है कि आतंकियों ने खुद ये कोड नेम इस्तेमाल किए थे। हालांकि अब आपको यह भी जानना चाहिए कि IC814 के फिल्म मेकर से सवाल क्यों किए गए हैं, क्योंकि फिल्म में कई किरदारों के नाम जिस तरीके से बदल दिए गए उसको लेकर सवाल उठाया गया है।
फ्लाइट कैप्टन देवी शरण को शरणदेव का नाम दिया। तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह का नाम फिल्म में बदला गया है। विवाद होना तय था, फिर भी आतंकियों के लिए हिंदू नाम ही रखे। क्या विवाद खड़ा करना पब्लिसिटी का फॉर्मूला है? ये बड़े सवाल, और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले को सरकार की तरफ से जिस तरीके से संज्ञान में लिया गया है, उसके बाद बैठक अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुई है और थोड़ी देर में अब नेटफ्लिक्स की तरफ से भी कंटेंट को लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात सामने आती है, इस बारे में आगे करेंगे आपको अपडेट।